We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हादसे वाली जगह से अभी तक 204 लोगों के शव निकाले गए हैं। तो 204 लोगों के शव निकाले गए हैं। कमिश्नर की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। 41 घायलों का इलाज चल रहा है। कमिश्नर ने ये भी कहा है, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 41 लोगों का इलाज चल रहा है, 204 शव निकाले गए हैं। लेकिन यहाँ ये एक कंफ्यूजन की स्थिति है। 41 घायलों का इलाज चल रहा है। घायल कौन? जो प्लेन क्रैश में थे या प्लेन जिस लोकेशन पे क्रैश हुआ और उस इमारत में जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे वो घायल हुए? ये घायलों की क्लियरिटी नहीं की गई है। और दूसरा जो ये स्टेटमेंट है कि 204 शव डेड बॉडीज़ को निकाला गया है, यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। संभावना जताई जा रही है कि और भी लोग उसमें हो सकते हैं, क्योंकि इस हादसे को काफ़ी समय बीत चुका है। इसलिए सिचुएशन आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है, जहां से न्यूट्रलाइज होने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, जहां ये माना जाए कि किसी की बचने की उम्मीद है। हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि इस हादसे में जो लोग इसमें घायल हुए हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं और जहां तक हो सके जान बचे लोगों की। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि विमान ने टेक ऑफ किया और कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद नीचे की ओर आने लगा। अब सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिनमें प्लेन ने ऐसा रिएक्ट किया है, आखिर वो वजह क्या रही है, जांच का विषय है। लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद सेकंड के बाद ही टेक ऑफ के बाद किस तरीके से विमान नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी अहमदाबाद के कमिश्नर की ओर से साझा की गई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 204 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। क्योंकि अगर इस हादसे को देखें तो इसको आप दो हादसों में देख सकते हैं। पहला ये कि विमान क्रैश हो जाना, दूसरा ये कि रिहायशी इलाके में किसी बिल्डिंग से इसका टकराना, इसलिए नुकसान ज्यादा होने की आशंका बढ़ जाती है। तो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 242 लोग सवार थे। इनसे लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी। सवाल यह है कि आखिर कैसा है ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ, इसका इतिहास क्या है, क्या खासियत है? इस रिपोर्ट के जरिए इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ये मौत का टेक ऑफ नहीं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के फौरन बाद हादसा हुआ। भयंकर धुएं का गुबार और मच गया कोहराम। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश। हादसे के बीच बड़ा सवाल यह है कि कैसा है ये विमान जो हादसे का शिकार हुआ है। क्या पहले भी इस तरह के विमान हादसे के शिकार हुए हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन्स ने बनाया है। ये मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट है। इसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2000 के दशक में बनाया गया था। ये 200 से 250 यात्रियों को ले जा सकता है। करीब 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। बोइंग कंपनी ने 2003 में इस विमान को 7E7 प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, जिसका नाम बाद में 5 लाख ऑनलाइन वोट से ड्रीमलाइनर रखा गया। पहली उड़ान 2009 में हुई और पहला विमान 2011 में डिलीवर हुआ। दुनिया भर में ये विमान पॉपुलर है। भारत में एयर इंडिया इसका इस्तेमाल करती है। 2012 में एयर इंडिया ने पहला 787-8 विमान लिया था। ये दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन जैसे लंबे रूट्स पर उड़ता है। ड्रीमलाइनर्स की खासियत की बात करें तो 50% हिस्से कार्बन फाइबर जैसे हल्के मटेरियल से बनते हैं। ड्रीमलाइनर की खिड़कियां किसी भी कॉमर्शियल विमान से बड़ी होती हैं।
केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है। विमान में ऑक्सीजन 8% से ज्यादा रहती है और थकान कम होती है। केबिन में रंग बदलने वाली लाइट्स हैं जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती हैं। बोइंग 7878, बोइंग 767 जैसे विमानों से 20 से 25% कम ईंधन का इस्तेमाल करता है। जाहिर है आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विमान को तैयार किया गया। 2013 में बैटरी इशू की वजह से इसे कुछ समय के लिए ग्राउंड किया गया था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। भारत में यह विमान हादसे का शिकार हुआ। सवाल कई हैं और वक्त के साथ इन सवालों का जवाब मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।